तथागत जब श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में रहते थे, उस समय वहाँ चक्कूपाल नामक एक अंधे अरहंत रहते थे। जब वे इधर उधर विचरण करते थे तो उनके पैरों के नीचे बहुत से कीड़े मकोड़े दबकर मर जाते थे। भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से कहा, चक्कूपाल अरहंत प्राप्ति की वजह से भाग्यवान होते हुए भी क्यों अंधे हो गए, तथा अरहत से जीव हिंसा भी नहीं होनी चाहिए थी। उसके उत्तर में भगवान ने यह गाथा को कहा कि चक्कूपाल अपने पूर्व जन्म में एक बार वैद्य थे। उन्होंने बुरे विचार से एक स्त्री की आंखों को फोड़ डाली थी। उसी का यह परिणाम है। व्यक्ति द्वारा किया हुआ कर्म उसका वैसा ही पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी में लगे हुए बैलों के पैरों के पीछे पहिए चलते हैं। अतः चक्कूपाल अपने किए के कारण अंधे हो गए हैं, लेकिन अब इसने अरहत पद प्राप्त कर लिया है। अरहत में जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती, इसलिए इसे हिंसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पाप और पुण्य कर्म का निर्धारक चित्त होता है। आपका विचार अच्छा हो तो उससे मार्ग या साधन भी अच्छा होगा। उससे प्राप्त होने वाला फल भी उपकारी कल्याणकारी ही होगा। यदि विचार बुरा हो तो उसका मार्ग और फल बुरा ही मिलेगा। अतः निरंतर अपने अंदर अच्छे विचारों को पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। एक और घटना है। दो छोटे छोटे लड़के खेलते हुए किसी सम्राट के महल के बाहर पहुंच गए। उसमें एक बच्चे के मन में आया कि यह कितना विशाल महल है। निश्चित ही जो इसमें रहता होगा वह कितना महान होगा, कितने लोगों का कल्याण करने वाला होगा। वही दूसरा लड़का सोचने लगा कि मैं यदि इस विशाल महल का मालिक होता तो सैकड़ों सुंदर लड़कियों का उपभोग करता, और मेरा कहना नहीं मानता उसे मैं हाथी के पैरों तले कुचलवा देता। इस प्रकार बुरा विचार करते हुए वही अपने मित्र के साथ महल के द्वार के पास सो गया। जब रात को वहां से राजा की रथगाड़ी गुजरी, अंधेरे में उसके शरीर पर रथगाड़ी चढ़ गई और वह वहीं मर गया। जब उसका मित्र इसे देख बिल खिलाने लगा तो महाराज ने देख लिया और कारण पूछने पर पता चला कि रथगाड़ी के नीचे आ जाने से उसका मित्र मर गया। इस पर राजा अत्यंत दुखी हुआ। राजा स्वयं भी कई वर्षों से संतान विहीन था, अतः उसने उस मृतक के मित्र को अपने संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। वह लड़का आगे चलकर राजा बन गया और अपने परोपकारी विचार के कारण हजारों लोगों का कल्याण करने वाला अत्यंत प्रसिद्ध राजा बना। अतः जो अच्छा विचार करता है उसे अच्छा ही मिलता है। जो बुरा सोचता है उसका परिणाम भी बुरा ही मिलता है। वास्तव में यदि आप अच्छे होते हैं तो सभी का आपका भला करना चाहेंगे और करेंगे भी। यदि आप अपने में बुरे हैं तो सभी आपको बुरा ही लगेगा और दूसरे के प्रति आपका बर्ताव भी वैसा ही होगा।